हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अपना जीरो टू हीरो बैच जो चल रहा है उसमें काम और समय हम पढ़ रहे थे और उसमें आज होने वाली क्लास नंबर 3। और दोस्तों, ये जो क्लास नंबर 3 होने वाली है ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि पिछली 2 क्लासेज में हमने ये पढ़ा है कि काम और समय को कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने का तरीका क्या होता है। लेकिन इस क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। आज वाली क्लास में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और तीनों टाइप के सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इस क्लास को देखना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब हमने जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट किया था तब एक बात बताई थी कि पहली क्लास में जितने स्टूडेंट आते हैं उसका 80% स्टूडेंट दूसरी क्लास में रह जाते हैं और 50% स्टूडेंट तीसरी क्लास में रह जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 100% स्टूडेंट स्टार्टिंग में दिखते हैं ना, ये होते हैं किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरने वाले। ठीक है, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, और ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनका फोकस है कि अपना लक्ष्य जो भी बनाया उन्होंने उसको प्राप्त करना और अपनी सरकारी नौकरी को पाना। ठीक है, तो आप अगर इस क्लास को देख रहे हो और पूरी क्लास देखते हो, अच्छे से समझते हो सारी चीजों को, तो एक बात समझ लेना कि 50% में हो आप, इसका मतलब क्या है कि 50% स्टूडेंट आपके कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं। जिस भी वैकेंसी का आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसके 50% स्टूडेंट पहले ही बाहर हो चुके हैं। ऐसा मैं अपनी क्लास के लिए नहीं बोल रहा कि मेरी क्लास में ऐसा होता है। ठीक है, ये किसी भी टीचर की क्लास आप देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा और आपको ये बात पता भी होगी। ठीक है, जिस दिन अनाउंसमेंट होती है उस दिन काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, फिर कम, क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन का क्या रेशो होता है वो मैं एक क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है? अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, और वो क्या है? हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, हिम्मत मत हारना। हो सकता है लास्ट में आप पूरी मेहनत कर लो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो, हिम्मत से हार गए, मेहनत करके हार गए ना, उसका वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन करोगे नहीं, फिर सोचोगे यार मैं तो काश कर लेता। जिसकी जिंदगी में काश शब्द लग जाता है ना, वो पूरी जिंदगी काश ही बोलता रह जाता है। ठीक है, फिर जब मजदूरी करने के लिए वो उठाए जाते हैं ना सर के ऊपर, फिर लगता है काश उस समय में पढ़ लेता। या घर वालों की जो ताने मिलते हैं, ठोकरें मिलती हैं, तब आप सोचते हो कि काश उस समय में पढ़ लेता। ठीक है, कि जिंदगी में पूरी जिंदगी मलाल रह जाता अगर पढ़ोगे नहीं, सफल नहीं होगे तो। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, चलो काफी बातें होगी, काफी मोटिवेशन हो गया। अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। टाइप नंबर 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये है अपनी टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बहुत कम क्वेश्चंस होंगे लेकिन शानदार क्वेश्चंस होंगे। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर पहला, कि ए बी सी अलग अलग काम करके किसी काम को 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या हो गया? 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद क्या है, यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता से काम करें तो काम कितने दिन में होगा। अब ये एकांतर शब्द यहां पर लगा, इस बात को नोट कर लेना। सबसे पहले क्या है, एबीसी का अलग अलग दिया हुआ है, लिख लेंगे। ए का कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। बी का अगर हम यहां पर बात करें तो कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। और सी की बात करें तो अपना यहां पर 55 दिया गया है। ये आपका दिया गया है। अब क्या करना है? अब क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 220 हो जाएगा। 11 दूनी 22, ये 20 पे चला गया, और 20 से करेंगे तो 0 से 0, ये 11 पे चला गया, और इसको करेंगे तो कितने पे जा रहा है भाई? ये 4 पे जा रहा है, 4 पे चला गया। ओके, इसका मतलब है कि ये एक दिन में 20 काम करता है,
ये एक दिन में 11 काम करता है और ये एक दिन में 4 काम करता है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद बोला कि यदि बी और सी की बात कर रहे हैं, एकांतर दिन में एक की सहायता से काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एकांतर दिन का मतलब होता है कि एक दिन काम करेगा कौन, बी, एक दिन काम करेगा सी। एकांतर दिन का मतलब होता है कि एक दिन के अंतर में, एकांतर का मतलब होता है एक दिन के अंतर में, तो एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा, लेकिन किसकी सहायता से करेंगे, ए की सहायता से करेंगे। इसका मतलब है कि ए तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा, फिर आपको बताना है कि ये काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए एक दिन ए और बी दोनों करेंगे तो कितना काम करेंगे, 31 काम करेंगे। कितना काम हो गया भाई, 20 और 11, 20 काम ए ने किया, 11 काम बी ने किया, कितना हो गया, 31 काम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन करेंगे कौन, ए और सी, क्योंकि ए तो हमेशा रहेगा, और ए और सी करेंगे। ए और सी कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। और दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 5 55, लेकिन ये 55 काम करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। अब कुल काम कितना है अपना, 220। अब 220 काम है, 55 काम हो रहा है 2 दिन में, तो 55 से 4 आ गया, लेकिन ये 4 नहीं 2 दिन है, तो इसको 2 से गुना कर दो। 4 दूनी 8 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। ये बात समझ में आ गई। फिर से बता रहा हूं, कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इतना तो आप सभी ने निकाल लिया होगा एलसीएम निकाल के, ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतना तो निकाल लिया होगा। और भाई जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल मैं एलसीएम की क्लास करवा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसको नहीं निकालना आता, ठीक है। उसमें देखिए एलसीएम निकालना सिखा दूंगा, एलसीएम वाला चैप्टर तो हम बाद में करेंगे, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो बता देना कमेंट सेक्शन में, एक क्लास बीच में करवा देंगे, जिससे आपको एलसीएम निकालना आ जाए, जिसको नहीं आता तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें कमेंट कर देना, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला गया कि एकांतर दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन सी काम कर रहा है, लेकिन ए 7 काम कर रहा है, तो 20 और 11 कितना हो गया, 31 काम हो रहा है पहले दिन। दूसरे दिन 20 और 4 हो गया, कितना काम हो रहा है, 24 दिन हो रहा है, 24 काम हो रहा है दूसरे दिन। 2 दिन में कुल काम कितना हो रहा है, 55। 2 दिन में 55 हो रहा है। काम कितना करना है, जो अपना एलसीएम निकलता है वही तो हमारा टोटल वर्क होता है। आपको पहले भी मैंने काफी बार आपको बताया है, क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो 55 काम 2 दिन में हो रहा है, ये है 55 का 4 गुना, तो 4 गुने दिन लगेंगे, तो 2 को 4 से गुना कर दो, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये 55 का 4 गुना है, सिंपल सी बात है। कैसे पता, यहां पे अभी तो किया था, ठीक है। बस यही है, बस यही है, निकल गया ये टाइप, सीख गए होगे, एग्जाम में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलो और बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ी लैंग्वेज कैसे बदल दी जाती है वो ही देखिए, कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। अगर इस टाइप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आने वाला है, इस बात को नोट कर लेना, अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें बात नोट कर लेना, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है, ठीक है। अच्छा, खतरनाक कुछ नहीं होता, अच्छा है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है। मतलब जितने दिनों में बी और सी मिलकर दोनों करते हैं ना, उतने में ए अकेला कर सकता है, ये बोला गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला गया कि ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलो, ए प्लस बी जो बोला वो हमने लिखा, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। अब सी अकेला है वो कितने दिन में करता है, 50 दिन में। तो आपको बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा, ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसका एलसीएम आ गया 50, 10 पंजे 50 और 50 एकम 50, यानी ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ये अकेला कितना काम करता है, 1 काम करता है। और अगर हम तीनों को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों कितना काम करेंगे, 5 और 1 6 काम करेंगे। ये मैंने वैसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन सोल्व करते समय नहीं लिखना, 6 काम करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें बताना है कि बी का,
अब देखिए यहां पर अगर हमारे पास ए का होता तो इसमें से दो टोटल में से ए और बी के में से ए का माइनस कर देते, हमें बी का पता चल जाता। लेकिन यहां पर हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो हमें सी का ही सिर्फ पता है, ए का नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे कैसे? जो ऊपर वाली लाइन है ना उस पे देखना है। क्या बोला गया था कि बी और सी मिलकर एक दिन में एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को कर देता है। इसका मतलब है कि ए की काम करने की क्षमता ज्यादा है। और वो किसके बराबर है? वो बराबर है ए और बी के बराबर, सॉरी बी और सी के बराबर, बी और सी के बराबर। ए की जो क्षमता है वो किसके बराबर है? बी और सी के बराबर। अब सी की तो हमें पता है एक है, सी की तो हमें पता है एक है, ठीक है, सी की तो हमें पता है एक है, लेकिन हमें बी की नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, यानी दो हिस्सों में है ना, एक ये हिस्सा होगा एक ये हिस्सा होगा, टोटल है 6, इसका दो हिस्सा करेंगे तो एक तरफ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, एक तरफ कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई? क्यों ए अकेला करता है तो 3 आ गई। बी की कैसे करेंगे? 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस अगर हम करेंगे तो बी की क्षमता निकल के आ जाएगी अपनी 2। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पहले बता देता हूं। देखिए आपको पता है कि बी और सी एक तरफ है और ए अकेला एक तरफ है, यानी दोनों बराबर काम करते हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप में 2 लोग हैं, इस ग्रुप में 1 है, तो आधा आधा काम करते हैं क्योंकि बराबर हो गया ना, तो बराबर काम करें, आधा आधा। कितना काम हो रहा है? टोटल 6 काम हो रहा है, आधा आधा कितना होगा? 3। तो इसका मतलब ए अकेला 3 काम करेगा, तो बी का निकाल सकते हैं क्योंकि ये अपना जो बी है और सी है वो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। इसका हमें पता है 1 है, तो 3 में से 1 निकल गया, बी का कितना बच गया? 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके जो आपके दिमाग में क्लिक करें आप वैसे कर सकते हो। वरना कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर जी इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आपका मन है, आपका दिमाग है, जैसे करे कर दो, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। अब आपको बी का पता चल गया कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो आपसे पूछा है कुल काम कितने दिन में करेगा? कुल काम कितना है? 50 काम है, एक दिन में 2 हो रहा है, तो कितने दिन का समय लगने वाला है? 25 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो एक बात और समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने क्या बोला था, ये वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं देखेगा बाद में पछताएगा। क्वेश्चंस देख रहे हो ना, पेपर में यही दिखते हैं ना, जो पहली क्लास में बोले थे सर जी ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पेपर में पूछे जाते हैं। भाई वो बेसिक क्लास थी, अब आती है अपनी वो क्लास जो पेपर में आती है। ठीक है, 0 से हीरो बनना है, 0 से 100 तक जाना है, तो स्टेप वाइज चलेंगे, वरना बीच में कोई स्टेप मिस करेंगे, पैर फिसल गया तो नीचे धड़ाम दे गिरेंगे और गिरते ही सिर फुट जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला, ए बी सी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। सॉरी, ए और बी है भाई, ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। बी और सी है उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, और सभी तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो आपको बताना है बी अकेला कितने दिनों में करेगा। वैसे बोला, वैसे आप लिख लेते हैं। क्या बोला अपना कि ए प्लस बी है वो कितने दिनों में कर लेते हैं? 40 दिन में। ठीक है, उसके बाद बोला बी और सी कितने दिनों में कर लेते हैं? 36 दिन में। बी और सी अपना कितना हो गया? 36 हो गया। उसके बाद क्या बोला? तीनों मिलकर कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में कर लेते हैं। अब इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 360। क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता, मैंने पहले ही बोला था, कमेंट सेक्शन में लिख देना एलसीएम क्लास, बस इतना लिखना है, एलसीएम क्लास आपकी क्लास आ जाएगी। क्या है? इसको करेंगे तो 4 नामे 36, 9 पे जा रहा है। इसको करेंगे तो 10 पे 36 दाएं 360, और इसको करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई? ये 5 पे जाएगा, 15 पे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको करेंगे 200 हो गया,
ठीक है, और इसको करेंगे, चलो इसको कर लेते हैं, 20 से करा 300 हो गया और 60 हो गया, 360, 15 चौके 60, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? सिंपल है, कुछ बताने की आवश्यकता है? बता दीजिए, मैंने एलसीएम लिखवा दिया। अब आपको तीनों का आपको पता है 15 है, बीसी का आपको पता है तो ए का निकल जाएगा, ए बी का आपको पता है तो किसका निकल जाएगा? आपका सी का निकल जाएगा, ठीक है। फिर किसका चाहिए आपको? बी का पूछा है तो इसमें सी का रखोगे तो बी का निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और जो आ जाए उसको इससे भाग कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए आपका आंसर, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आया है, ठीक है। हाँ आपने निकाला है, आपने कुछ सीखा है, और खुद को भी प्रूव करो कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर जाना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलिए, टाइप नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब ये टाइप सबसे खतरनाक है, उस टाइप से इतने ही क्वेश्चंस आपको सिखाने थे जो सिखा दिए हैं। अब ये देखो क्लास, ये टाइप देखो, चौथी क्लास, चौथी टाइप क्या है कि ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, ओके। शेष कार्य ए अकेले और 20 दिनों में पूरा किया, ठीक है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। बता दोगे? निकाल दोगे? चलो निकालते हैं, ये बेसिक है, अभी शुरुआत होगी इस टाइप की, ठीक है। देखना काफी खतरनाक टाइप आती है। ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। चलो हमने लिखा कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई? 30 दिन में करते हैं, ओके, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। आगे उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, मतलब 20 दिन तक कार्य किया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूं, दिमाग अब आपको को लगाना है, क्या मैंने बीच में करवा दिया था बेसिक वाली क्लास में ही। ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम को करते हैं, 20 दिन तक उन्होंने कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ा है? बी ने छोड़ा है, इसका मतलब ए अकेला काम करेगा। उसके बाद क्या था कि ए अकेले काम को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में कर देता है, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने क्या समझाया था आपको? पता है कि भाई 30 दिन का काम था दोनों का, ठीक है। उन्होंने 20 दिन में काम किया, तो कितने दिन और काम करते तो पूरा हो जाता? 10 दिन काम और करते तो पूरा हो जाता। लेकिन क्या हुआ? बी छोड़ के चला गया, उसको अपने मामा के जाना था, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी, वो अपने मामा के चला गया कि मुझे काम नहीं करना। तो बचे हुए काम को कौन करेगा? ए करेगा। और ए कितनों दिनों में कर रहा है? ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, मतलब दोनों के 10 दिन के काम को वो 20 दिन में कर रहा है, यानी दुगना समय ले रहा है। तो आपको बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी बोला कितना समय ले रहा? दुगना। दोनों कितना काम, कितना दिन लेते? 30। 30 का दुगना क्या होगा? 60 होगा। पहले वाली क्लास जिस चैंपियन ने देखी होगी, आंसर निकल गया होगा उसका मुझसे भी पहले, क्योंकि मैं समझा रहा था, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? 60 आपका आंसर यहां पे निकल जाएगा, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखो, वो तो वैसे ही था, सिर्फ बताने के लिए कि ऐसी टाइप है, जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लिया। ये देखो कि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। चलो बता दोगे? थोड़ा अलग आ गया सर जी, 1/8 कहां से आ गया? कोई दिक्कत नहीं, निकालते। ए बी सी तीनों का अलग अलग दिया गया है, तो तीनों का अलग अलग लिख लेते हैं कि ए करता है कितना अपना? ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी अपना 15 दिन में करता है। एलसीएम निकालेंगे, 60 आ गया, इधर से 10, इधर से 5 और इधर से 4, ये सभी का निकल गया होगा। ये क्या निकलती है पता है ना? कैपेसिटी, क्षमता, एक दिन में किया जाने वाला कार्य, और ये एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क, कुल कार्य, ओके। उसके बाद क्या था कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जब तक 1/8 काम नहीं हुआ तब तक सी भी काम कर रहा था, मतलब तीनों काम कर रहे थे।
और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 19 काम करते हैं तीनों। 1/8 का काम का मतलब क्या है भाई? कुल काम 60 है, इसका 1/8 निकाल लो, आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। 60 का 1/8 बेसिक वाली क्लास में समझाया था, का आ जाए वहां पर गुना लगा के सोल्व कर लो। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 15, तो यहां से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.5 काम हुआ है। 15/2 काम हुआ है, यानी 7.5 काम हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? 7.5 काम हुआ है, ये आपको पता चल गया। तो टोटल काम कितना था अपना? टोटल काम कितना था? ये था। ठीक है, इसमें से 7.5 काम क्या किया? तीनों ने किया। क्या किया? तीनों ने किया है। ठीक है, तो भाई 7.5 है, वो तीनों ने किया है, तो इसमें से घटा दो। इसमें कितना बचेगा? 62.5 का, सॉरी 52.5 काम बच गया। 52.5 काम आपका बच गया। 53 और 7 60। ठीक है, 7.5 काम हुआ है ना, तो 52.5 काम बच गया। अब क्या हुआ? सी छोड़ के चला गया, चलो सी है वो भाग गया, भगा दो इसको। ठीक है, अपने मामा के जा रहा है गर्मियों की छुट्टी में। अब कौन बचा? ये दोनों। ये दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में? 15 काम। काम कितना करना है? 52 काम करना है। तो एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 52.5 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, ये निकालते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, निकालिए भाई। यहां से क्या हुआ कि 15 से इसको भाग देंगे, क्योंकि क्या है कि 52.5 काम है, 15 काम एक दिन में हो रहा है। तो करिए, 15 × 3 = 45, 3 दिन तो ये आपके लग गए। ठीक है, 15 × 3 = 45, 3 दिन आपके काम लग गए। 15 चौके 60 होता नहीं जा रहा। 45 के बाद कितना बच गया आपका? 45 के बाद कितना बच गया? 7.5। तो 7.5 का मतलब क्या है? आधा दिन। क्योंकि एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 7.5 काम कितना होता है? आधे दिन में होता है। तो आधा दिन और लगा दो, आधा दिन। 3 सही 1/2 दिन लगेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे? भाई ये तो आंसर था नहीं, ये भी आंसर नहीं था, तो स्टूडेंट भाग के आंसर करेंगे। सर जी 3 सही 1/2 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखे क्या है कि ये किसी काम को 25 दिन में, 20-30 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो कितना काम शेष रह गया? शेष रह गया वाला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्योंकि मुझे पता था पेपर में आता है। और ये देखिए आपके सामने आ चुका है। तो कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब तो हमारे लिए इतनी चीजें हमने निकालना सीख ली है। तो ए करता है 25 दिन में, बी करता है कितना अपना? 30 दिन में करता है। अब क्या करना है? इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 30 पंजे 150 और 25 आते 150। ठीक है, ठीक है छिक्की। ठीक है, 7 तो 175 हो गया। अब क्या है? अब क्या बोला कि उन्होंने 5 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 × 5 = 11 काम करते हैं। 5 दिन तक काम किया, कितना किया? 55। अब कुल काम कितना था? 150। उसमें से 55 काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया? 95। 95 काम बच गया, कितने में से? 150 में से। इस बार क्या पूछा है कि कितना काम शेष रह गया है? शेष काम पूछा है। अगर किया हुआ पूछा होता तब हम 55 ऊपर लिखते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा, सर जी पिछली बार तो हमने 55 लिखा था, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें पूछा गया था कितना काम हुआ है, लेकिन क्या पूछा जा सकता है आपसे? कितना काम शेष रह गया है। तो शेष वाला आपको लिखना है। तो 150 में से 55 काम हो चुका, 95 बचा हुआ है, और कितने में से? 150 में से। काटो 19 और 5 से काटेंगे 30 पे। 19/30 काम आपका बचा हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? किस में दिया गया है ये? ऑप्शन नंबर सी में। कैसे हुआ ये समझ में आ गया? जब आपसे शेष काम पूछेगा, तो जो बचा हुआ होता है ना, करने के बाद जो बच जाता है उसको ऊपर लिखना है। जब आपसे कितना काम हो गया है, तो हुए काम को ऊपर लिखना है, और बटे में जो आपका एलसीएम आता है, या अपना जो टोटल वर्क आता है, जिसको आप कुल कार्य बोलते हो, वो आपको लिखना है। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ई से 32 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी से 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो बचे हुए कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का हमने काफी बार निकाला है, लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला, ए और बी है वो कितने दिन में करते हैं भाई, 16 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी और ए है, क्या दिया गया इस बार, सी और ए का दिया गया है, तो सी प्लस ए है वो 32 दिन में करते हैं और बी और सी का क्या है 24 दिन में करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो बात क्या है कि हमेशा बी और सी दूसरे नंबर पे दिया जाता है। बी और सी, ए और बी का दे दिया गया, बी और सी का दे दिया गया, तो जैसे मैं बी और सी लिख रहा था ऐसे एग्जाम में आप लिख दोगे और उसके आगे ये लिख दोगे, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात को नोट करना। क्यों? क्योंकि जो दिया गया है ना आपका भाई सी और ए दूसरे नंबर पे दिया गया है, चाहे इसको तीसरे नंबर पे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि इसके सामने ही आपको लिखना है, ये वाला फर्क पड़ने वाला है। बात समझ में आ गया कि ये वाला आपके क्या पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से निकालिए, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो भाई इसका हो जाएगा 192। एलसीएम खतरनाक, निकालना खतरनाक, लेकिन सिर्फ क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में एलसीएम क्लास चाहिए, कमेंट आपका, तो एलसीएम क्लास करवा देंगे। अब यहां पर करो तो 16 कम 16 जा रहा है, उसके बाद कितना बच गया, 3 और 2 32, तो 16 दूनी 32, यहां से आगे 12। इसको करेंगे तो ये तो 32 पहले से ही है, तो कितने पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12, 1 और 18 1 19, 6 पे चला गया। उसके बाद ये करेंगे तो कितने पे जाएगा, ठीक है 24 है, तो कितने पे जाएगा आप बताइए, ये चला जाएगा 8 पे, क्योंकि 8 चौके 32, 2 3 दशमलव 16 और 3 19, 112। ठीक है, और ये तो आपको पहले पता चल जाएगा जब आप एलसीएम निकालोगे तभी। मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है इसलिए आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे का। ओके, ठीक है। अब क्या बोला कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकाल लो भाई, 2 2 पर है तो 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, आपको काफी बार बताया है। और इधर से जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18, और 8 कितना हो गया 26, 26 को 2 से भाग कर देंगे तो 13, तो इन तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। 2 यहां से हट गया कि वो नीचे चला गया। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम। क्या बोला गया, 12 दिनों तक काम किया, तो 13 को 12 दिन से गुना कर दो। भाई एक दिन में 13 काम हो रहा है तो 12 दिन में कितना काम होगा ये आप निकाल लेंगे। तो यहां से करेंगे तो 130 और 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना हो गया, 166 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 156 हो गया शायद। भाई क्या हो गया, 130 हो गया और 13 दूनी 26 ही है, 26 है, 36 नहीं, ठीक है 26 है, तो कितना हो गया 156। अब इन्होंने कितना काम कर दिया, 156 काम कर दिया। 192 काम था, उसमें से 156 काम इन्होंने कर दिया 12 दिनों में। ठीक है, बचे हुए काम को सी अकेला कर देता है, और बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो 156 काम हो चुका, काम कितना था 192, तो 192 काम में से 156 काम हो चुका है, कितना बच गया, इधर से 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36 काम आपका बच गया है। अब पहले सी का निकाल लो, सी एक दिन में कितना काम करता है, तीनों की में से ए और बी का घटा देंगे, सी का निकल जाएगा। तीनों का कितना है 13, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। उसमें से किसका निकालना है, ए और बी का निकालना है, ए और बी करते हैं 12। क्योंकि ऐसे कैसे भाई एक ही काम करता है, अरे यार सी यार थोड़ा अच्छा काम किया कर। तो बचा हुआ काम कितना है अपना 36 है, तो 36 काम को पूरा करने में 36 दिन लगेगा। ठीक है, काम चोर है भाई, क्योंकि तीनों मिलकर 13 कर रहे हैं, उसमें से एक कर रहा है, ये सिर्फ एक कर रहा है, बाकी 12 दोनों कर रहे हैं। कितने मेहनती लोग हैं वो। ठीक है, सी है वो काम चोर है।
बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूं लेकिन उससे प्रैक्टिस नहीं करते। आज वाली क्लास में आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे लेकिन सभी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो सी की तरह आलसी होते हैं। सिर्फ एक काम किया कि यूट्यूब पर क्लास देख ली, पढ़ ली, देख ली। मैं देखिए एक बात बताता हूं, मैं सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूं, नहीं पढ़ने वाले उनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ एंजॉय करो। जब लाइफ ठोकर मारेगी ना, ठीक है, जब आसपास के लोग, फैमिली के लोग ठोकर मारेंगे, तब आपको पता चलेगा पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पढ़ते हैं ना, मैं उनको बताता हूं, क्योंकि जो यहां तक क्लास देख रहे हैं इस क्लास को, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही है सिर्फ। तो आप प्रैक्टिस भी कर लिया करो। आज जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है डेली टेलीग्राम पे, 8 बजे आपकी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। 7 बजे क्लास आती है अपनी यूट्यूब पे, 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाती है। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्स्ट्रा, चाहे आप नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, चाहे आप जो प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। किया करो। समझ में आ गया ये कैसे हुआ? ये तो समझ में आ गया होगा। बस यहां पर इस बात को नोट कर लेना, एलसीएम निकालना आ गया, नहीं निकालना है तो क्या करना है? कमेंट। क्योंकि फिर इसकी क्लास आगे पहले एलसीएम की करवा देंगे, फिर आगे करवा देंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्या है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो बता दोगे, मुझे पता है चैंपियन, सो आप बता दोगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं भी आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सॉल्यूशन आप निकाल लेना कि भाई ए और बी का है 10 दिन, बी और सी का है 15 दिन। देख के लिखना है, पहले आपको बता चुका हूं मैं। इसका है 20 दिन, एलसीएम आ गया 60, यहां से 6, यहां से 4, यहां से 3, ठीक है। तीनों का कितना आ रहा है भाई? 10 और 3 13, 13/2 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया? 13/2, या आप इसको लिख सकते हो 6.5, 6.5, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। तो 8 दिन तक काम करते हैं ना, इसका कर लो कि भाई एक दिन में 13/2 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे? 13 चौके 52 काम कर देंगे, ठीक है। 13 चौके 52 काम कर देंगे। इसको गुना करोगे तब भी आपका 52 ही आने वाला है, टेंशन मत लो। 8 से गुना करोगे, 8 6 48 और 8 का आधा 4, 48 4 52, ठीक है। ऐसे भी और ऐसे भी। कुल काम था कितना? 60, उसमें से 52 हो गया, कितना बचा? 8। अब आपको बताना है सी अकेले कितने दिन में कर देगा, निकाल दोगे। जब आपको तीनों का पता है कि 6.5 है, ठीक है, उसमें से क्या करना है? सी का पूछा है, ए और बी का, चलो मैं निकाल ही देता हूं। अब ए और बी का है, घटा दो, ए और बी 6 है, कितना बच गया? आधा काम करना है 8, तो कितने दिन के समय लगेगा? 16 दिन, ओके। ये सी बड़ा खतरनाक है भाई, काम नहीं करता, बड़ा कामचोर है। ये वाला देखो, किसी कार्य को ए अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है। यदि वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? बचा हुआ काम आपको बताना है, मैं आपको समझा चुका हूं। तो जो स्टूडेंट कमेंट करेगा भाई, उस कमेंट पे अपना दिल हम छोड़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा, दिल उसको जरूर मिलेगा, ठीक है। और भाई दिल, अपना दिल, एक टीचर आपका अपना दिल दे रहा है जिससे आप पढ़ रहे हो ना, समझ जाओ, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे। एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो शेष कार्य को महिला कितने दिनों में पूरा कर देगी? चलो निकालते भाई, पुरुष और महिला का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। पुरुष है वो कितने दिन में करता है? 15 दिनों में। मेल कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। महिला 10 दिन में करती है, वुमेन है वो 10 दिन में करती है। देख लो यहां पर महिलाएं हैं, पुरुषों से आगे निकल रही काम करने में, क्योंकि उनका डेडिकेशन होता है, ठीक है। मुझे एक बात पता चली है, आपको बता दूं, आप बोलो तो बता देता हूं। क्योंकि महिलाएं है ना, मल्टीटास्किंग कर लेती है और बहुत अच्छे से कर लेती है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे काम वो संभाल लेते हैं, और अपने पुरुष लोग एक काम संभालने में ही डिग 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 हो जाती है, ठीक है। तो समझो, महिलाओं की हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है। देखो कितना आ गया यहां पर अपना 30 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, ठीक है।
एक दिन में महिला 3 काम करती है, आदमी 2 काम करता है। ये कोई आलसी काम होगा, आलसी आदमी होगा, या काम भी आलसी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है, लड़के भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसके बाद क्या है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, उनका 25 काम हो जाएगा। कितना काम बच गया, 5। आप पूछा शेष कार्य, भाई 5 काम बच गया कितने में से, 30 में से। 5 से कम 5, 5 छंगे 30, 1/6, ठीक है? क्या होगा, शेष कार्य को वह महिला कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आपको बताना है। ओके, शेष काम नहीं बताना, शेष काम को महिला कितने दिनों में करेगी ये बताना है। भाई कितना काम है, 5 काम बचा हुआ है, क्योंकि 30 काम था, 25 हो चुका, 5 काम बचा है। 5 काम है, महिला एक दिन में 3 काम करती है, तो 3 एकम 3, तो 1 सही 2/3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। लास्ट वाला 6 से पढ़ना, शेष कार्य को वह है महिला, क्योंकि हम आपको कहानी सुनाने लग गए तो हमारा ध्यान कहानी में चला गया, ठीक है। ये वाला देखिए क्या है कि एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य 9 दिन में किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, चलो बता देते हैं। ए है 20 दिन में, बी है 12 दिन में, ठीक है। इन्होंने 12 दिन तक काम किया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लेना है, एलसीएम ले लेते हैं। यहां से आ गया 60, 20 3 60, 12 5 60। अब क्या बोला, बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो उसने 9 दिनों तक काम किया, तो 9 पंजे 45 काम उसने कर दिया। 60 में से 45 काम उसने कर दिया, तो कितना काम बच गया अपना, 15 काम बच गया। उसके बाद बोला ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 3, 15 काम है, एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन का समय लगेगा उसको, 5 दिन का समय लगने वाला है। समझ में आ गया, कितना, 5 दिन का समय उसको लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अब बचे हुए क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो जैसे ही अपना ये चैप्टर समाप्त होता है, इसकी एक डाउट क्लास हम आपको करवा देंगे, ठीक है। जो भी डाउट रहता है मैं आपको नंबर दे दूंगा तब तक, ठीक है। उस नंबर पे आप जो अपने डाउट है वो भेज देना, पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही नंबर देने वाला हूं, ठीक है। ऐसे ही किसी क्लास में लास्ट में नंबर देंगे ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही मिल पाए, इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बता रहा, क्योंकि फिर बहुत सारे आ जाएंगे बेवजह के, सर जी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के कमेंट आए, जो उनके डाउट है वो आए, ठीक है। और डाउट कहां से निकलेंगे, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, प्रवीण कटारिया क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिछले वीडियोज में नहीं था, अब डाल दिया गया है, ठीक है। तो इनमें भी मिल जाएगा, या प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च कर लेना, जुड़ जाना, वहां पर पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो, डाउट वाली क्लास में डाल देंगे। और भाई एलसीएम वाली क्लास आती हो तो कमेंट सेक्शन में भर देना, ठीक है। आशा करता हूं ये क्लास समझ में आई होगी, आपको पता चले होगा कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं, जो आपके पेपर के लिए जान बनने वाले हैं, ठीक है। और मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है ना भाई, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस किए थे वो सबसे बेस्ट लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस भी काफी अच्छे थे। कौन से वाले, जो हमने और बीच में किया ना, वो वाले भी काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो बात समझ में आ गई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।